जैसे हमने अपने पिछले सेशन में टेक्स्ट फाइल से अपने डाटा को इंपोर्ट करने की टेक्निक सीखी थी, बिल्कुल इसी तरह से इस सेशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से अगर डाटा को इंपोर्ट करना चाहें तो हम देखेंगे। और ऐसा करने के लिए अगेन हम डाटा के टैब से फ्रॉम एक्सेस की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन कर देंगे। मेरी फाइल में दो टेबल्स इस वक्त बने हुए हैं, कस्टमर टाइप और एम्प्लॉय रिकॉर्ड। हम दोनों टेबल से बारी बारी डाटा को इंपोर्ट करेंगे। फिलहाल मैंने कस्टमर टाइप के टेबल को सेलेक्ट किया एंड देन हम इसे ओके कर सकते हैं। और अगर मैं इनेबल सिलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स के चेकबॉक्स पे चेक लगा दूं तो हमारे पास दोनों टेबल से डाटा को एक साथ इंपोर्ट करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि मुझे ये दोनों डाटा बेशक चाहिए ज़रूर है, लेकिन ये दोनों डाटा अलग अलग लोकेशन पे चाहिए। इसलिए मैंने पहले कस्टमर टाइप को सेलेक्ट किया, अपने टेबल 1 को सेलेक्ट किया एंड देन ओके कर दिया। इसके बाद मुझसे सवाल करता है कि ये डाटा सेलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डाटा इन योर वर्कबुक। क्या आपको ये डाटा एक टेबल की सूरत में देखना है? क्या आपको पिवट टेबल्स की तरह से देखना है? पिवट टेबल्स हम पहले सीख चुके हैं। पिवट चार्ट्स भी हम सीख चुके हैं। क्या ये डाटा पिवट चार्ट पे डायरेक्टली ले जाए या सिर्फ कनेक्शन क्रिएट कर दे ताकि आप डाटा को यहाँ इंपोर्ट ना करें और एक लिंक क्रिएट हो और जो भी फिर फर्दर आप कमांड करना इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमें डाटा जो है वो ऐसा टेबल बेस इंपोर्ट कर दे। तो सेकंड सवाल करता है क्या इसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे इंसर्ट कर दे या न्यू वर्कशीट पे इंसर्ट करें। हम ऑलरेडी एक न्यू ब्लैंक वर्कशीट पर हैं। हमने सिर्फ लोकेशन सेलेक्ट की कि इस लोकेशन पे डाटा को इंपोर्ट करें एंड देन फाइनली हमने ओके कर दिया। ये टेबल 1 का डाटा हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब बिल्कुल सेम मेथड इस्तेमाल करते हैं और इसी डेटाबेस के टेबल 2 से डाटा को इंपोर्ट करते हैं। हमने टेबल 2 को सेलेक्ट किया, ओके किया और हमने अब की बार एक नई लोकेशन देकर डाटा को ओके किया। हमारे पास एक नया टेबल इंसर्ट हो गया। अब चूंकि ये डाटा एक टेबल के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है तो इसलिए हमारे पास डिज़ाइन का टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन का एक नया टैब अपीयर हो गया है। आपको याद होगा ये टैब आमतौर पे जब भी हम टेबल में डाटा को कन्वर्ट करते थे तो ये टैब हमारी मदद करता था। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से ये टैब, अगर आप टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, आप रॉ हेडर फुटर अप्लाई करना चाहते हैं, फिल्टर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, इन तमाम कमांड्स को यहाँ पर अपीयर और डिसअपीयर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको याद होगा हमने स्लाइसर की कमांड को डिस्कस किया था। आप यहाँ पर स्लाइसर को इंपोर्ट करके इंसर्ट करके फील्ड्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। रेंज को आप चेंज कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स की कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग अपने पिछले सेशंस के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, खुद ही एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, तो आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होगा। और वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम इन सेशंस को देख रहे हैं, ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि वो मेरे पिछले ट्यूटोरियल को एक दफ़ा ज़रूर देख लें ताकि इन टूल्स के बारे में उन्हें अंदाज़ा हो जाए।